जय हिंद बच्चों। कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 11वीं हिंदी पाठमाला के चौथे पाठ कित्तूर की रानी चेन्नम्मा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपके पाठ का शीर्षक है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। अच्छा बच्चों, यह पाठ जो है यह एक लेख है जो हम सभी को हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायकों का स्मरण कराता है। बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम का मतलब है हमारी आजादी की जो लड़ाई हुई थी, और सेना नायक मतलब वे लोग जिन्होंने सेना को संचालित किया था और हमारे आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। और स्मरण कराना मतलब याद कराना, ठीक है, हमारे मन में उसकी याद दिलाता है, ठीक है। अब बच्चों, अंग्रेजों ने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए। जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए, भारतीयों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। अधिकारों से वंचित करने का मतलब हमारे जो भी राइट्स थे, हमारे जो भी अधिकार थे, वंचित मतलब दूर कर देना, वे सारे अधिकारों को छीन लेना, ठीक है। उन्होंने क्या किया, निरपराध स्त्रियों, निरपराध मतलब जिसका कोई दोष न हो, निरपराध स्त्रियों, बच्चों और नौजवानों को असहनीय पीड़ाएं दी। पीड़ाएं मतलब कष्ट, और असहनीय मतलब जो सहने योग्य ना हो। उनके पापों का घड़ा भरकर फूटने के लिए तैयार था। अच्छा, उनका पापों का घड़ा, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि उनका पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका था, बढ़ चुका था कि अब उसको रोकने का समय आ चुका था। और कहीं ना कहीं इस पाठ में तो दक्षिण भारत का वर्णन है, और मैं यह बताना चाहती हूँ कि जब हमारा देश गुलाम था तो ये अंग्रेजों के जो पापों का घड़ा था वो भर चुका था, और इसके लिए समस्त भारत वर्ष ने क्या है, इसके विरोध में उतरने का फैसला कर लिया था। फलस्वरूप मतलब इसके कारण भारतीय जनता ने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर ली। अब क्या हुआ, इनके पाप इतने ज्यादा बढ़ गए कि अब भारतीयों के सहने से परे थे, अब वो सह नहीं सकते थे। तो इन लोगों ने सोच लिया कि अब हमें अंग्रेजों को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। इस काम में अब यह जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, इसमें सिर्फ वीर पुरुष ही नहीं भागीदार थे, इसमें भारतीय वीरांगनाएं भी थी जो वीरों से बिल्कुल कम नहीं थी। उन्होंने ही राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की नींव रखी। इन वीरांगनाओं ने ही वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की नींव रखी, इसका आधार इन्होंने ही रखा। उन्हीं की प्रेरणा से आज हम स्वतंत्रता के वातावरण में सांस ले रहे हैं। अच्छा बच्चों, जब मैंने यह पाठ का सार आपको समझाया तो मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों के मन में झांसी की रानी का स्मरण जरूर हुआ होगा, क्योंकि बच्चों उत्तर भारत में 1857 की क्रांति लाने वाली यही महिला थी। भारतीयों के अंदर आजादी का बीज बोने वाली यही महिला थी। हम भारतवासियों के मन में आजादी की नींव रखने वाली यही महिला थी, यही वीरांगना थी, यही वीर नायिका थी, जिन्होंने हमें प्रेरित किया कि आओ उठो और युद्ध करो और अपने देश को, अपनी भारत माता को इन सभी पापों से मुक्त करो और हमें हमारे अधिकार दो, वापस दो जिन्हें हमें छीन लिया गया। और बच्चों, इस लेख में यह पाठ जो आप एक लेख के तौर पर यहाँ पर संकलित किया गया, तो इस लेख में हमें दक्षिण भारत के कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का वर्णन दिया जाता है। जैसे कि झांसी की रानी ने दत्तक पुत्र लिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, लेकिन अंग्रेजों को यह कदापि स्वीकार नहीं था कि वह दत्तक पुत्र को वह राज्य सौंप दे, क्योंकि उन्होंने हड़प नीति के तौर पर वे क्या करते थे, उन प्रत्येक राज्यों को हड़प लेते थे जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। तो यही सारी चीजें कित्तूर की रानी चेन्नम्मा को भी झेलनी पड़ी, तो उन्होंने भी इस अन्याय के प्रति, इस अत्याचार के प्रति आवाज उठाया। तो हम आज इस पाठ में उसे ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आइए पढ़ते हैं इस लेख को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास है वह वीर और साहसी महिलाओं की कहानियों से कूट कूट कर भरा पड़ा है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ऐसी ही महान नारियों में से है। बच्चों, इन्होंने भी अपने अंतिम श्वास मतलब सांस मतलब आखिरी प्राण तक इन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली, लेकिन इन्होंने भी झुकना स्वीकार नहीं किया। रानी चेन्नम्मा के जो पति थे मलसर्ज जी, उनको कैद कर लिया गया था पटवर्धन में, तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई, और रानी का जो पुत्र था उनका भी निधन हो गया था। तो जब रानी के पुत्र का जो निधन हुआ था उसके पूर्व ही इन्होंने क्या किया था, गुरुलिंग मलसर्ज जी को गोद ले लिया था, और अंग्रेजों को यह गोद की रस्म तो स्वीकार थी नहीं। इन्होंने हड़प नीति का फिर प्रयोग किया और इन्होंने कित्तूर को भी अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। रानी को यह आभास हो गया था कि जो अंग्रेजों का एजेंट है
थैकरे उसकी नियत कित्तूर के खजाने पर है, जितना भी खजाना कित्तूर राज्य में रखा गया था उस पर है। तो रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, जो जितने भी नागरिक थे उस कित्तूर राज्य के जो अच्छे थे, जिन पर रानी का विश्वास था, तो उन्हें एक गुप्त सभा, एक चुपके से एक सभा का आयोजन करती हैं और वहां सबको बुलाती हैं और सबको अंग्रेजों से होने वाले खतरे के विषय में सचेत भी कर देती हैं। अब क्या होता है बच्चों, जब रानी कित्तूर के नागरिकों को सचेत करती है तो कित्तूर के जो नागरिक होते, जो समस्त जनता होती, जो सारी जनता होती, वो रानी को क्या आश्वासन देती है, आश्वासन मतलब भरोसा देना, क्या भरोसा दिलाती है कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे, आपको जो करना है आप करिए, हमें अपने राज्य को किसी भी हालत में बचाना है। तो रानी क्या करती है, एक ऐतिहासिक निर्णय लेती है। वे क्या करती हैं, सबसे पहले तो अपनी सेना को सुसंगठित करती है। सुसंगठित करना मतलब अच्छे तरीके से इसका गठन करती है और क्या करती है, एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन करती हैं और उसमें क्या करते हैं, गुरुलिंग मलसर्ज जी का राज्याभिषेक कर देती है, मतलब अपने राज्य का एक राजा घोषित कर देती है, उन्हें राज्य का राजा बना लेती है। और साथ ही साथ वे क्या करती हैं, जब अपने पुत्र का राज्याभिषेक करती है, दत्तक पुत्र का, तो कित्तूर के सारे नागरिकों को तो बुलाती है, साथ ही साथ वे क्या करती है, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को भी आमंत्रित कर लेती है। अब इस समारोह में एक और रोचक घटना होती है बच्चों कि जितने भी वफादार सैनिक, मतलब जितने भी इनके विश्वास पात्र थे, वे क्या करते, एक शपथ लेते हैं सभी अंग्रेजों के सामने और समस्त नागरिकों के सामने कि हम अपने शास्त्रों अर्थात हथियारों को साक्षी मानकर, साक्षी मतलब गवाह मानकर शपथ लेते, कसम खाते हैं कि कित्तूर की स्वाधीनता की रक्षा के लिए अर्थात कित्तूर की स्वतंत्रता के लिए हंस हंस कर अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, लेकिन कित्तूर पर किसी भी दुश्मन की छाया भी नहीं पड़ने देंगे। अब क्या होता है बच्चों, इस प्रकार का जो आयोजन रानी करती हैं, चेन्नम्मा जी करती हैं, तो इसका यह परिणाम होता है कि जितनी भी कित्तूर की जनता होती है संगठित हो जाती है, संगठित अर्थात एक हो जाती है और उनके अंदर क्या होता है बच्चों, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मतलब वो अंदर ही अंदर अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं और उनका स्वाभिमान कि हमारा जो गर्व है वो सारे स्वाभिमान भी जागृत हो जाते हैं, मतलब जग जाते हैं, वे अपने स्वाभिमान को लेकर सजग हो जाते हैं। सारा कित्तूर, जो पूरा कित्तूर राज्य है, वह स्वतंत्रता के लिए रानी के एक इशारे पर मरने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि सभा में उस वक्त थैकरे भी होता है और वो जब ये सारी चीजें देखता है तो बौखला जाता है। बौखलाना मतलब अत्यधिक गुस्सा हो जाता है। वो क्या करता है, कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी जो है, जो भारत को रूल करती थी, जो भारत पर शासन करती थी, उसको क्या कहता है, बता देता है कि कित्तूर राज्य में अराजकता फैली हुई है, फिर जनता के साथ रानी के अत्याचार, रानी द्वारा धन के दुरुपयोग, वो झूठी खबरें फैला देता है। वो ये कहता है कि जो रानी है वो क्या कर रही है, अपने राज्य में अराजकता मतलब एक प्रकार की अफरा तफरी का माहौल बना देती हैं, जनता के साथ रानी के अत्याचार और रानी द्वारा धन के दुरुपयोग, मतलब कि रानी क्या कर रही है, जनता पर बहुत सारे अत्याचार भी कर रही हैं और जो भी धन है कित्तूर राज्य में उसका वो गलत दुरुपयोग मतलब गलत उपयोग करे, इसकी झूठी खबर बनाता है और कंपनी को भेज देता। अतः कंपनी ने खजाने पर सैनिकों का पहरा बिठा दे। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी शासन क्या करती है कि जो रानी के जो खजाने होते हैं उस पर सैनिकों का पहरा डाल देती है। इतना तो कुछ भी नहीं है बच्चों, इसके साथ क्या होता है, कित्तूर के जो विभिन्न शासकीय पद होते हैं, मतलब जितने भी शासन के ऊंचे पद होते हैं, उस पर कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति अब शुरू कर देती है कंपनी। वो कहती है, अंग्रेज कहते हैं कि अब इस सभी स्थान पर अंग्रेज जो सैनिक है उन्हीं की नियुक्ति होगी, अंग्रेजों की नियुक्ति होगी, भारतीयों की नियुक्ति नहीं होगी। रानी चेन्नम्मा ने कंपनी की हरकत का, अब क्या होता है, रानी चेन्नम्मा जो होती हैं वो इस हरकत मतलब इस काम का जो कंपनी कर रही है इसका बहुत विरोध करती है, लेकिन अंग्रेज विरोध की भाषा कहाँ समझते थे, वे मानने से इनकार कर जाते हैं और वे वही करते हैं जो वे चाहते हैं। और बच्चों कहीं ना कहीं रानी चेन्नम्मा भी जानती थी कि अंग्रेज ऐसे तो अब मानेंगे नहीं, तो रानी ने क्या किया, अपनी सैनिक तैयारी जो है वो शुरू कर दी, आरंभ कर दी, मतलब शुरू कर दी। सेना को उन्होंने आदेश दे दिया कि आपको हर वक्त चौकस रहना, मतलब आप लोगों को हर वक्त क्या करना है, ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी यहाँ पर आक्रमण हो सकता है। और रानी को इस बात का पूरा विश्वास था कि कित्तूर की रक्षा के लिए अब बलिदान की घड़ी आ पहुंची, अब हमें कभी भी युद्ध के मैदान में उतरना पड़ सकता है। कंपनी का राजनीतिक एजेंट जो था थैकरे, वो क्या करता है, कंपनी के इशारे पर कित्तूर पर अधिकार करने की योजना बना लेता है।
थैकरे ने चालाकी का सहारा लिया। वो चालाकी दिखाता है। एक तरफ तो अपनी फौज को कित्तूर पर आक्रमण के लिए भेज देता है, ठीक है, और दूसरी ओर रानी पर कुछ शर्तें थोपने होते हैं, उसको कुछ शर्तें मनवानी होती है। तो वो क्या कहता है, रानी से कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और मिलने का समय भी मांग लेता है। आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की चालाकी थी। एक तरफ आप खुद सोचिए, एक तरफ राज्य पर आक्रमण हो रहा है और दूसरी तरफ रानी से यह कहा जा रहा है कि आइए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। रानी चेन्नम्मा थैकरे की चालाकी को समझ जाती हैं और वह थैकरे को सूचित करवाती हैं, सूचना भिजवाती हैं कि मैं आपसे मिलने में असमर्थ हूं। असमर्थ मतलब मैं आपसे मिल नहीं सकती। अब थैकरे का क्या होता है, इतना अत्यधिक उसको क्रोध होता है रानी पर कि वह संतुलन, मतलब वह क्रोध में इतना क्रोधित हो जाता है कि वो सारा संतुलन खो बैठता है। सोचने समझने की शक्ति जो है उसकी वह क्षीण हो जाती है। अपने सैनिकों की मदद से किले में जबरन प्रवेश करने का प्रयत्न करता है। जबरन मतलब जबरदस्ती, प्रवेश मतलब घुसने की प्रयत्न मतलब कोशिश करता है। रानी चेन्नम्मा तो पहले से ही चौकन्नी थी, उन्हें तो पता ही था। तो उन्होंने क्या किया था, किले की 4 दीवारी और दरवाजों पर सैनिकों का सख्त पहरा लगवा दिया था। दरवाजा तो खुल ही नहीं पाता है और थैकरे क्या करता है, तोप से उड़ाने की धमकी देता है। इसके लिए 24 घंटे का समय भी देता है कि अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगी तो मैं 24 घंटे के अंदर तोप से इस दरवाजे को उड़ा दूंगा। तो इस 24 घंटे में रानी ने बड़ी हिम्मत और बहुत ही सूझबूझ मतलब समझदारी से काम लेती हैं। 23 अक्टूबर 1824 के दिन रानी ने अपने सैनिकों को ललकारा मतलब उनको प्रेरित किया, उनको संबोधित किया और कहा, सैनिकों, वह दिन आ गया है जिस दिन के लिए माताएं अपने वीर पुत्रों को जन्म देती हैं। किले का फाटक खुलते ही पहले तोपों पर अपना कब्जा कर उनको मुंहतोड़ जवाब दो। ठीक है, रानी कहती है वीरों से, सैनिकों से कि वीरों उठो, आज वह समय आ गया है जिस कारण तुम्हारी माताओं ने तुम्हें जन्म दिया है। किले का फाटक खोलना है और सबसे पहले हमें तोपों का सामना करना है। बच्चों, 24 घंटे के अंदर किले का फाटक खुलता है। फाटक खुलते ही टिड्डी दल की तरह रानी के जितने सैनिक होते हैं, टिड्डी दल मतलब छोटे छोटे वो जो आसमान से हरे हरे से कीड़े उड़ते हैं ना, तो आप देखना जब भी वो आक्रमण करते हैं तो वो झुंड में करते हैं फसलों पर। वैसे ही क्या होता है, जो रानी के जितने सैनिक थे वह शत्रु पर, अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ते हैं। तोपों का मुंह मोड़ दिया गया। भारी संख्या में कंपनी के सैनिक मारे गए और वे लोग क्या करते हैं, अंग्रेजों के ही तोपों का मुंह उन्हीं के तरफ मोड़ देते हैं, जिसके कारण अंग्रेजों की कंपनी के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। रानी के सैनिकों ने अपने गद्दार सैनिकों मल्लप्पा सेट्टी और वेंकट राव को भी तोप से उड़ा दिया। अच्छा बच्चों, क्या होता है कि रानी के राज्य में भी जो गद्दार कुछ सैनिक होते हैं जो अंग्रेजों से मिलकर और इस राज्य पर आक्रमण करवाते हैं, तो सबसे पहले जो ईमानदार सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों गद्दार सैनिकों मल्लप्पा शेट्टी और वेंकट राव को भी तोप से उड़ा देते हैं। थैकरे भी मारा जाता है। सेना के जो मुख्य अधिकारी होते हैं स्टीवेंसन और इलियट पकड़े जाते हैं, जो सेना के मुख्य अधिकारी होते हैं अंग्रेजों की सेना के। रानी चेन्नम्मा के वीर सिपाहियों ने अपनी शपथ का निर्वाह कर कित्तूर की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की, और जो शपथ उनके सैनिकों ने ली होती है वे उस पर खड़े उतरते हैं और उन लोगों ने कित्तूर की रक्षा सफलतापूर्वक की। रानी चेन्नम्मा का पलड़ा बहुत भारी था, फिर भी रानी ने कंपनी को थैकरे की काली करतूतों एवं कंपनी की गलत सूचना देकर धोखे में रखने के बारे में पत्र लिखा। अब जब रानी जीत जाती हैं, विजयी हो जाती हैं, तो वे कंपनी को एक पत्र लिखती है और उसमें बताती हैं कि जो थैकरे था उसने आप लोगों को गलत सूचना दी थी। रानी ने कंपनी के 2 बड़े अधिकारियों के बारे में शर्त रखी कि भविष्य में, उन्होंने एक शर्त भी रखती है अधिकारियों के, अगर भविष्य में कभी भी कित्तूर राज्य की ओर कंपनी का कोई भी अधिकारी अगर नजर उठाकर देखता भी है तो कित्तूर राज्य उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और आप सभी को कित्तूर की स्वतंत्रता का सम्मान करना पड़ेगा। कंपनी ने रानी की दोनों शर्तों को मानने वाली बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अंदर ही अंदर कित्तूर से बदला लेने की ठान ली। कंपनी ने अल्पकाल में ही विपुल शक्ति जुटा ली। अब क्या विपुल मतलब अत्यधिक, उन्होंने क्या किया, अल्पकाल मतलब थोड़े ही समय में कंपनी ने क्योंकि बदला लेने की ठानी ही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी शक्तियों का संयोजन किया, मतलब शक्तियां बढ़ाई और 30 नवंबर की प्रातः काल सुबह कित्तूर के किले को चारों ओर से घेर लिया और
चेन्नम्मा रानी को एक संदेशा भिजवाते हैं कि आपने जिन 2 अधिकारियों को पकड़ा है तो उन्हें रिहा कर दीजिए। अगर आप उन्हें छोड़ देती हैं तो यह जो आक्रमण है हम इसे टाल देंगे, नहीं करेंगे। रानी चेन्नम्मा इस बार धोखा खाकर कंपनी की चाल में फंस गई। उन्होंने क्या किया, खून खराबे से बचने के लिए उन्होंने सोचा कि अधिकारियों को मुक्त कर देते हैं और कंपनी तो हमारी बात मान ही रही है। उन्होंने क्या किया, किले की दीवारों की उन्होंने उन दोनों अधिकारियों को छोड़ दिया। रानी ने क्या होता है, ये कंपनी जो होती है वो उनके साथ धोखा करती है, विश्वासघात करती है। उन्होंने क्या किया कि कित्तूर के किले की दीवारों की ओर से 200 भारी तोपों के मुंह खोल दिए। ठीक है, तोपें आग उगलने लगी, इतनी ज्यादा तोपें चलाने लग गए ये लोग कि 3 दिसंबर को गोलाबारी आरंभ हुई और 24 घंटे तक धाए धाए करती तोपें आग बरसाती रही। रानी ने फिर भी हिम्मत न हारी। अब रानी के समझ में आया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। जब तक वे समझती तब तक गोलाबारी शुरू हो चुकी थी और लगभग 24 घंटे तक बच्चों हर तोप आग उगलती रही, गोले बरसाती रही, फिर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। रानी के भी कुछ साथी जो थे, कुछ मंत्रीगण थे, उनके जो सिपाही सलाहकार थे, उन्होंने भी उनके साथ विश्वासघात किया। इन साथियों ने रानी के किले के बारूद खाने की बारूद नष्ट करवा दी। अब जब बारूद ही नष्ट हो जाएगा तो रानी क्या कर सकती थी। इस अवस्था में रानी असहाय हो गई। असहाय मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनके पास कुछ भी सहायता के लिए नहीं है। इस अवस्था में भी अपने विश्वास पात्र सेनापति गुरु सिद्धप्पा के साथ मिलकर वो मुकाबला करती रहे। उनके एक विश्वास पात्र जो सेनापति थे सिद्धप्पा जी, उनके साथ मिलकर वे अंग्रेजों का मुकाबला करती रही। अंत में रानी को हार स्वीकारनी ही पड़ी। रानी और उनके सेनापति दोनों को ही अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। बच्चों, रानी और उनके सेनापति दोनों ही बंदी बना लिए जाते हैं अंग्रेजों द्वारा। रानी की ख्याति को देखते हुए अंग्रेजों को भय था कि जनता किसी भी समय विद्रोह कर सकती। अच्छा, रानी की इतनी प्रसिद्धि थी कित्तूर में कि अंग्रेजी सेना को इस बात का बहुत डर था, भय था कि जो जनता है वह भी विद्रोह कर देगी। अतः रानी को सख्त पहरे में बेलगांव के दुर्ग से धारवाड़ ले जाने का प्रबंध किया गया। तो उन लोग क्या करते हैं, बेलगांव से रानी को कहाँ ले जाते हैं, धारवाड़ ले जाने का प्रबंध करते हैं। जनता को इसका पता चला, जनता ने विद्रोह भी किया, मतलब जनता ने इसके प्रतिरोध में युद्ध भी किया, आक्रमण भी किया। लोग अपने जीवन की परवाह किए बिना, मतलब उनको कोई चिंता नहीं थी कि हम जिएंगे या मरेंगे, युद्ध में वो सैनिकों पर टूट पड़े, अंग्रेजी सैनिकों पर। रानी को मुक्त कराने का बहुत प्रयत्न किया जनता ने, लेकिन निहत्ती जनता और हथियारों से सुसज्जित मतलब हथियारों से सजे हुए अंग्रेजों की सेना, इसके सामने वह बेचारे कहाँ टिक पाते और बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन अपनी प्यारी रानी को वे मुक्त नहीं करा सके। धारवाड़ की जेल में 2 फरवरी 1829 को रानी परलोक सिधार गई और जो उनके सेनापति थे सिद्धप्पा जी, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। बच्चों, 23 अक्टूबर 1824 को रानी ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को ललकारा था। मतलब जिस दिन यह युद्ध हुआ था, अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, वह दिन कौन सा था, 23 अक्टूबर 1824 को। अतः दक्षिण भारत में रानी चेन्नम्मा की याद में इस दिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, इसी दिन को दक्षिण भारत में महिला दिवस मनाया जाता है, जिसमें रानी चेन्नम्मा को याद किया जाता है। बच्चों, धन्य है ऐसी वीरांगनाएं जिनके बलिदान से हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया और आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र होकर सांस ले रहे हैं। तो ऐसी वीरांगनाओं को शत शत नमन है। और बच्चों, इस पाठ से सबसे अधिक सीखने वाली क्या बात है कि बच्चों, यह देश जिसमें हम आजाद होकर आज सांस ले रहे हैं ना, इसको आजाद करने के लिए कितने वीरों ने, कितनी वीरांगनाओं ने अपने जान की बाजी लगा दी है। तो हमें अपनी भारत माता को बचा कर रखना है। अनेक प्रकार के पाप, बुरे कर्म, गलत चीजें, भ्रष्टाचार, यह सब नहीं होने देना और हम ही भारत के भविष्य हैं। तो हमें इस विषय में जरूर सोचना चाहिए और ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हमें इनके वीरता को, इनके बलिदान को याद रखना चाहिए। जब हम याद रखेंगे तब हम अपने देश को सशक्त बना सकते हैं, इतना सशक्त कि फिर कभी कोई भारतवर्ष को पर शासन न कर पाए, इसे गुलाम न कर पाए, हमारी हितों की कभी अवहेलना ना हो, हम अपने अधिकारों से कभी वंचित ना हो। आइए बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं।
बच्चों हमने पाठ 4 समझ लिया, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। तो अब हम गृह कार्य अर्थात होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला आपको होमवर्क क्या है कि आपको रानी चेन्नम्मा के विषय में एक पृष्ठ लिखना है। पृष्ठ अर्थात एक पेज। ठीक है बच्चों, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यह कहाँ की रानी थी, और आप समझ लीजिए कि इनके विषय में लिखना है। ठीक है, और दूसरा मैंने कहा ना, इनके बारे में पढ़ के हमें किसकी याद आती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की। तो आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की भी जीवनी लिखनी है। कम से कम 1-1, 1.5 पन्नों में इन दोनों काम को करना है। इसके बाद हम फेयर की कॉपी में इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। ठीक है बच्चों, और मैं बता रही हूँ आपको गृह कार्य में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और जितने भी आपको गृह कार्य दिए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में और ये वीडियोस में, वो आपको करना ही करना है। ठीक है बच्चों, गृह कार्य के आधार पर ही आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे, नंबर भी आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी। ये नहीं कि होमवर्क किया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ आपको कौन कौन से करने हैं, ये स्वतंत्रता, सेनाधिकारी, अराजकता, विश्वासघात, निहत्थी, वीरांगना, विश्वासपात्र, निरपराध, अल्प, आश्वासन। ठीक है बच्चों, तो इतने आपके शब्दार्थ है जिसको करना है। शब्दार्थ के बाद आइए प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न हैं, पहला क, इसमें कुल 5 प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कम से कम शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न, रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के नागरिकों का विशाल समारोह आयोजित क्यों किया। तो रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के नागरिकों का विशाल समारोह इसलिए आयोजित किया ताकि वे अपने दत्तक पुत्र का राज्याभिषेक कर सके और साथ ही साथ अपने जनता को एकत्रित कर सके। रानी चेन्नम्मा ने थैकरे से मिलने के लिए असमर्थता क्यों व्यक्त की, क्योंकि रानी चेन्नम्मा यह समझ चुकी थी कि उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने थैकरे से मिलने से मना कर दिया। तीसरा प्रश्न है, रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजी सेना के दोनों अधिकारियों को मुक्त क्यों कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी सेना ने कहा कि अगर आप हमारे दोनों अधिकारियों को मुक्त कर देंगे तो हम आक्रमण नहीं करेंगे। तो रानी इनके बहकावे में आ गई और धोखे में आकर उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए दोनों अधिकारियों को मुक्त कर दिया। चौथा प्रश्न, रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। बच्चों, तो रानी चेन्नम्मा की मृत्यु धारवाड़ के जेल में 2 फरवरी 1829 को हो गई। रानी चेन्नम्मा के किले के बारूद खाने की बारूद किसने नष्ट करवा दी। अच्छा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि रानी चेन्नम्मा के राज्य में उनके सैनिकों में ही कुछ विश्वासघात करने वाले सैनिक थे जिन्होंने रानी के बारूद खाने की बारूद नष्ट करवा दी। बच्चों, भाग ख में भी आपके कुल 5 प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपको विस्तार पूर्वक देना है। जब आप इस प्रश्न के उत्तर देंगे तो वीडियो जहां पर मैं आपको पाठ को समझा रही थी तो आप उसे पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के प्रमुख नागरिकों को गुप्त सभा में आमंत्रित क्यों किया, ताकि वे उन्हें बता सके कि अंग्रेजों से उन्हें किस प्रकार का खतरा है। अब इसी को आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखना है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अपनी सेना को चौकस रहने का आदेश क्यों दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेजी सेना जो इस प्रकार बातों को नहीं समझती और वो हार नहीं मानेगी, आक्रमण जरूर करेगी। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजी सेना के दोनों बड़े अधिकारियों को मुक्त कराने के लिए क्या शर्त रखी। हाँ, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजी सेना के दोनों अधिकारियों को मुक्त कराने के लिए यह शर्त रखी कि अंग्रेजी सरकार अब कभी भी कित्तूर पर कोई आक्रमण नहीं करेगी और कित्तूर ने जो अपनी स्वतंत्रता को युद्ध करके प्राप्त किया है वो उसका सम्मान करेगी। ठीक है, 23 अक्टूबर 1824 को कित्तूर की रानी ने अपने सैनिकों को ललकारते हुए यह कहा कि उठो सैनिकों, अब तुम्हारी माताओं ने तुम्हें इसी दिन के लिए तुम जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया था, तो आज अपनी वीरता को सिद्ध करो और अंग्रेजों को हराओ, अपने देश को, अपने राज्य को बचाओ। ठीक है, 5वां प्रश्न है, रानी चेन्नम्मा को मुक्त करवाने के लिए कित्तूर के लोगों ने क्या किया। तो रानी चेन्नम्मा को मुक्त कराने के लिए कित्तूर की पूरी जनता ने विद्रोह किया। वे अपने प्राणों की जानों की परवाह किए बिना ही अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़े। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे तो वे हार गए और आखिरी दम तक अपनी रानी को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हथियार न होने की वजह से वे अपनी रानी को मुक्त नहीं करा पाए। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ को पढ़ लिया, पाठ को समझ लिया, शब्दार्थ समझ लिया। आपके गृह कार्य में मैंने आपको बता दिया कि आपको रानी चेन्नम्मा के विषय में लिखना है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में लिखना है, शब्दार्थ लिखने हैं। इसके बाद आपको ये दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सारा गृह कार्य कर लेंगे। अब दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों, नमस्ते।